और समझते हैं अपनी सेकंड मीटिंग में। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। अब आता है फॉस्फोरस हलाइड। तो फॉस्फोरस हलाइड में या तो PCl3 होगा या PCl5 होगा। तो मैं PCl5 और PCl3 की रिएक्शंस ऑलरेडी आपके साथ पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, P4 की रिएक्शन अगर मैं Cl2 से करूँ तो मुझे PCl3 मिलेगा। हैलाइड मतलब पीस फॉस्फोरस हलाइड। जरा समझना, फॉस्फोरस हलाइड क्या होता है। फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन से कर दूं तो मुझे दो तरह के हैलाइड मिलेंगे। एक मुझे PCl3 मिल सकता है और एक मुझे PCl5 मिल सकता है। तो PCl3 और PCl5 इससे रिलेटेड अभी अभी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो ये वही चीज रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस भी आ रही हैं इससे रिलेटेड रिएक्शंस। तो ये वाली रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक में भी आएगी, तो मैं वहां पे आपको ये दोबारा समझाऊंगा। अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगा, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब ये PCl3 की अगर मॉइस्चर से रिएक्शन हो जाए तो क्या बनेगा। अभी हम ये पीछे पढ़ के आए हैं कि फ्यूम्स बनेंगे HCl के। सो इट्स जस्ट अ रिपीट व्हाट वी हैव डन। और जो मैंने ये बीच में क्वेश्चन लिख के छोड़ा है ये आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है। ये ऑर्गेनिक में कवर करूंगा कि हाउ कैन यू फॉर्म हेलो एल्केन। तो वहां पे मैं ये वाली रिएक्शन याद करूंगा और बताऊंगा ये हेलो एल्केन कैसे बनता है। अभी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे। जैसे आगे चलते हैं तो आ गया हमारे पास PCl5। लो जी, अभी आ गया PCl5। तो PCl5 की अभी भी हम स्टोरी पढ़ के आए हैं पूरी, कि ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है 202 का है और ये वाला 240 का है। तो ये वाला लंबा क्यों है एक्सियल, तो ये हमने पढ़ा, रिपल्शन के कारण हो जाता है। तो अभी इसको हम देखते हैं ध्यान से, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वन बाय वन, और कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा। लो देखो, properties of PCl5 is yellowish white powder and in moist air it hydrolyzes to form POCl3। ये मैंने बताया था POCl3 कैसे बनेगा। अच्छा, और POCl3 की वाटर से रिएक्शन हो जाएगी तो ये फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा H3PO4 विद रिलीज ऑफ HCl। तो ये दोनों रिएक्शन ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि PCl5 को हीट करे तो क्या बनेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये वाले बॉन्ड वीक होते हैं तो सबसे पहले ये टूटेंगे तो Cl2 साथ में PCl3। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ऑन हीटिंग PCl5 गिव कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड। मतलब अगर Ag की हम PCl5 से रिएक्शन कर दें तो AgCl और PCl3 बनेगा। स्टेनस टिन, इसकी रिएक्शन कर दे तो SN4 PCl3 बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैंने जैसे बताया ना, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जब करेंगे हेलो एल्केन्स फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर, वहां पे मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा। और ये इसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो ये अभी नहीं समझ में आएगा, उस टाइम पे बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में आ रहा है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड वी नो ऑलरेडी अबाउट इट पीछे। अब यहाँ देखो, इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आयनिक सॉलिड। जो आपका PCl5 है ये सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस PCl6 नेगेटिव, in which the cation PCl4 is tetrahedral and anion PCl6 is octahedral. So it's just for your knowledge, keep in your mind. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करनी है। तो टोटल ये 16 क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉज करता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को देखो वन बाय वन और मार्क देम एज योर होमवर्क। और एज अ होमवर्क आप इसे ट्राई करेंगे, समझेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी देर पॉज करता हूँ और वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। जैसे आप इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हो, गप मारने वाला ना, तो नॉर्मल सा पढ़ के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई डज रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फास्फोरस। तो देखो मैंने आपको ग्रुप 15 कराया, तो क्वेश्चन हमारे ग्रुप 15 से ही है। शॉर्टकट नेहा, प्रिया, आशा सब बिंदी लगाते हैं, तो हमें एक बार शॉर्टकट याद हो गया तो हम आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्यों है। तो आंसर आपके सामने है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होता, यहाँ पे डी ऑर्बिटल होता है। यहाँ साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है, यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे चेन बन सकती है, यहाँ पे चेन नहीं बन सकती। सो दिस वे यू कैन आंसर, इट्स इजी, वेरी वेरी इजी। So you can use your logic and you can answer. लो बाद में लिख लेना, जब वीडियो भेजूंगा उसको पॉज करके देखो। Why does reactivity of nitrogen differ from phosphorus? Because of following reasons. Number 1, nitrogen has small size, phosphorus has bigger size. Nitrogen has high electron activity, phosphorus has less electron activity.
नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने से वो चेन नहीं बनाएगा, ये चेन बना सकता है बड़ा साइज होने से। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15। तो ट्रेंड का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होगा, एटॉमिक साइज को, आयनाइजेशन एनर्जी को, इस तरह की कुछ चीजें बताओ। फिर क्वेश्चन है व्हाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट। तो ये रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि स्मॉल साइज होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है NH3, और PH3 की नेगेटिविटी कम है P की, तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। फिर आता हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, वो सोडियम अजाइड वाला रिएक्शन या बेरियम अजाइड वाला रिएक्शन आप लिख सकते हो, N2 बन जाता है। फिर है हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली, इसके लिए मैं बोलूंगा आप अपनी बुक देखना खोल के और वहां से इसे याद कर लेना। फिर है इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद HNO3। तो आपको याद है मैंने एक जगह बोला था कि कॉपर की रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये वही वाला है, याद रखने वाला, यहाँ से कर लेना। फिर कहता है गिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 एंड N2O5। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में है। देखो अगर आपको मैं वो स्ट्रक्चर दिखा पाऊँ, ये रहा NO2, ये रहा N2O4, ये रहा N2O5। टॉपिक का नाम भी था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो NO2 में क्या किया, NO2 बनाया, डबल बॉन्ड यहाँ पे, अगली बार यहाँ पे। फिर N2O4 को बनाया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ, अगली बार चेंज शिफ्ट एक साइड का, यहाँ पे यहाँ, अगले स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे कर दिया। तो आपने देखा रेजोनेंस में हम बॉन्ड शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपकी बुक में से। और पी ब्लॉक के लिए अपनी बुक के अलावा कुछ ना पढ़ना, सिर्फ बुक्स ही पढ़ना अपनी और पी ब्लॉक, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक बुक से ही आता है। लो जी, तो ये भी आ गया समझ में। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, उसका हिंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन समझ के मुझे आप बताएंगे आपको क्या समझ में आया। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज R3PO डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट। चलो मुझे इसका आंसर बताओ, मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट, सोचो और मुझे इसका आंसर बताओ। क्या आंसर होना चाहिए बेटा? हाँ, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो वेरी सकती। गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर है कि जो फॉस्फोरस है ना वो 5 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है। और हमने पीछे पढ़ा था नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नॉट पॉसिबल। चलो लिखो क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में, लिख लो 10 करके लिख लो, बाद में वीडियो पॉज करके लिख लेना। लिखो बिकॉज इन R3N डबल बॉन्ड O 5 bonds are not possible, मतलब covalency 5 is not possible because of absence of d orbital, यानी d ऑर्बिटल इसमें होता नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वेरी नाइस अनमोल, वेरी गुड। तो यही लॉजिक लगाना है। देखो लॉजिक वही है जो आपको बेसिक कंसेप्ट कराए थे, वही चीज है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन व्हाई NH3 इज बेसिक एंड BiH3 इज ओनली फीबली बेसिक। अब आप इसका आंसर खुद करेंगे। बेसिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, Bi का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन लॉस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा। इसका आंसर आप खुद लिखेंगे अब। और अगर टेस्ट में आंसर सही ना लिखे हुए ना, तो आपने लॉजिक बनाना है, शॉर्टकट में आंसर नहीं देने। मैं पहले बता रहा हूँ, डायग्राम बनेगी फिर आंसर लिखा जाएगा प्रॉपरली, शॉर्टकट में आंसर नहीं देने हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना, शॉर्टकट नहीं चलेगी कोई। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 को लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल बट फॉस्फोरस एज P4 वाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोच के बताओ मुझे, थिंक ऑन दिस क्वेश्चन एंड टेल मी। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया मैंने। कहता है कि जो नाइट्रोजन है ना वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट P जो है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्यों नहीं बनाता ज्यादा बॉन्ड, यानी P N3 N4 क्यों नहीं बनाता? थिंक ऑन इट एंड टेल मी आंसर, थिंक ऑन इट, गिविंग यू 1 मिनट फॉर थिंकिंग। जी, आपके सामने मैंने यहाँ पे पी ब्लॉक बनाया, वही देखो आपके सामने बना हुआ है पी ब्लॉक। तो ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है ना, तो बस आंसर यही है कि nitrogen exists as diatomic molecule but P4 does not because nitrogen has small size and phosphorus has bigger size
एंड जो नाइट्रोजन है इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और P का साइज बड़ा होता है, तो P का साइज बड़ा होने से ये चेन आपकी बना सकता है, इस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म में ये चेन बना लेता है। ये नहीं बना सकता क्योंकि एक तो इसका साइज छोटा है और दो के साथ, जैसे एक N2 है, एक N2 का दूसरे N2 के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी अपना स्टेबल फॉर्म में है, और अगर ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा भी ना तो छोटे साइज के कारण रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन, इसलिए ये नहीं बनाएगा। चलो लिखो, थ्योरी लिखो, बोल रहा हूँ लिखो। बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज and it shows triple bond with NN molecule, NN atom. Nitrogen has small size, it forms triple bond with NN molecule. During the chain formation, because of small size, repulsion occur. तो जो मैं बता रहा हूँ बेटा इसको ध्यान रखना है, ध्यान रख के करना है, हो जाएगा। चलो इसको लिख के मुझे डन बोलो and you can try it. अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। राइट मेन डिफरेंसेस बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, तो ये तो मैंने करवा दिया, वहां से टेबल बना लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फॉस्फोरस। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 और जो 14 है ना, ये नियर अराउंड सेम है, बट ये 14 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं इसको भी समझाता हूँ आपको, 14 को जरा समझो, बिल्कुल लॉजिक सेम ही है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 का जो लॉजिक है हमारा, इट इज नियर अराउंड सेम। लो देखो समझो जरा ध्यान से, तो मैं यहाँ से मैंने पेंसिल सेलेक्ट कर ली, नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 14, आरव ध्यान से समझना, देख लो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फॉस्फोरस। तो इसका आंसर ये है कि नाइट्रोजन इस तरह से बनाता है और फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है। तो जब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इसको सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी चेन बनेगी ना, चेन बनाने के लिए सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण इसकी हो जाती है रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास में आ जाते हैं। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास में आ जाएंगे तो रिपल्शन हो जाएगी, इसलिए ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। और फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, इसमें ऐसे रिपल्शन भी नहीं होती, इसलिए ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है। सो ये शो करेगा और P4 तक ही शो करता है। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आपका होमवर्क है, अपनी बुक खोलो और वहां से इसको करने की कोशिश करो। तो आज इसके साथ हमारा ये अपना ग्रुप 15 खत्म हो जाता है, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेक टेस्ट।